आज तक दादाजी ने जो ज्ञान दिया है 96 से ज्ञान देते चले आ रहे हैं, लेकिन बेहद का ज्ञान धीरे धीरे जैसे सीढ़ी चढ़ती है, जैसे जैसे समझ में बच्चों को आता है, पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, तो पहले छोटी पढ़ाई, फिर बड़ी पढ़ाई, फिर बड़ी पढ़ाई। तो जो बेहद का ज्ञान भी दादाजी ने दिया है ना, वो ज्ञान कहाँ से दिया है। मैं भी हैरान होती थी आपके दादाजी को देख के, आपके बापूजी को देख के हैरान होती थी मैं कि इतना बड़ा कैलकुलेशन करते हैं, बोर्ड के ऊपर पढ़ाते पढ़ाते तुरंत ही अरबों खरबों का कैलकुलेशन 1 सेकंड में कर लेते हैं। इतने में से इतना गया, इतना बचा, इतना पावर, इतना, ये कैसे कर रहे थे। इस संसार में तो कोई इतना बड़ा कैलकुलेटर है ही नहीं। इतना बड़ा कैलकुलेटर तो कोई दुनिया में बना ही नहीं है कि जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर सके। तो दादाजी कैसे करते हैं जी, कैसे बोर्ड के ऊपर सेकंडों में कैलकुलेशन कर लेते हैं, अंदर से जैसे भरा हुआ है। तो मेरे को समझ में आया कि जो भी ज्ञान देते थे वो बेहद के परम धाम में रह के निराकारी अवस्था में स्थित होके, और वो बोर्ड पे पढ़ाते थे तो कैलकुलेशन वहाँ से आती थी, दिमाग वहाँ से चलता था। ये बहुत बड़ी समझने की बात है बेहद के बच्चों के लिए, ये बहुत बड़ी राज की बात है। ये दादाजी का राज मैंने पकड़ा है, वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो इसीलिए वाणी में बोला है, भाव के 3 रूपों को जानते हो। तो 3 रूप कौन से हैं? साकारी, आकारी और निराकारी। साकारी में सारी दुनिया का अता पता देखते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला, कोई भारत को नुकसान ना हो जाए, कोई दुनिया को नुकसान ना हो जाए, कोई बेहद के बच्चों को नुकसान ना हो जाए। तो हद की बातें भी यहाँ रह के हद की बातें साकार रूप में सोचते हैं, तो सबको बचाने की कोशिश करते हैं गुप्त रह के। बाप है गुप्त, पुरुषार्थ है गुप्त, मान मर्तबा सब गुप्त है। तो ये बापूजी का जो काम है साकार रूप में, वो काम है सारी दुनिया को बचाने का। जब तक बेहद के बच्चे धरती पर हैं और बेहद के दादाजी धरती पर हैं, बेहद के बापूजी धरती पर हैं, तब तक इस धरती को बचाते रहेंगे, बेहद के बच्चों को बचाते रहेंगे। तो बचाने का कार्य जो है वो साकार में चलता है। फिर आ गया आकारी रूप। तो आकारी रूप में जो बेहद के बच्चे